नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। अगर आप ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार के वो तमाम ज़मींदार जो ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, या फिर कहा जाए कि उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया है उसे ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले जितने भी ज़मींदार हैं उनके लिए बेहद ही राहत देने वाला फैसला आया है। बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री को लेकर सरकार के स्तर से अब तक न जाने कितने नियम कायदे जो हैं बनाए गए। बीच बीच में हाई कोर्ट द्वारा भी राज्य सरकार निर्देश जो है वो जारी करते हैं, जिसके तहत आलोक में नियम और कानून में संशोधन किए जाते हैं ताकि ज़मीन की खरीद बिक्री में कोई फर्जीवाड़ा ना हो और सूबे के लोग आसानी से ये काम कर सके। वैसे भी बिहार में भूमि विवाद के निकारण और लफड़े को कम करने के लिए सरकार जितनी कोशिशें करती है वो और भी पेचीदा ही बनता जाता है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जमीन की खरीद बिक्री में एक नया मोड़ जो है वो सामने आया है। असर से हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने से जमीन की खरीद बिक्री करने वालों को बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद सूबे में जमीन की खरीद बिक्री काफी कम हो गई है। दरअसल आदेश में ये क्लियर कहा गया था कि बिना दाखिल खारिज के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। कोर्ट के आदेश के बाद सूबे में एक तरह से हड़कंप मच गया और अचानक जमीन की बिक्री घट गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में हस्तक्षेप कर बड़ी राहत दी है, यानी अब बिना दाखिल खारिज के भी जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल वक्त रोक लगा दिया है। इसकी सुनवाई सितंबर में होनी है। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि बिहार सरकार के द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन किए गए हैं। इसके एक नए नियम इसमें जोड़ दिए गए हैं, यानी जमीन की खरीद बिक्री या दान तभी हो सकता है जब जमीन बेचने या दान लेने वाले के नाम से जमाबंदी होगा। इस संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट पटना में याचिका दाखिल की गई थी, जिस हाईकोर्ट से सही करार देते हुए चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया गया था। जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी होगी वो जमीन की बिक्री कर सकेगा। सरकार के इस नए नियम से जमीन की खरीद बिक्री कम हो गई। दरअसल बिना जमाबंदी के ही जमीन की खरीद बिक्री चल रही, इसमें फर्जीवाड़ा भी होता। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जमीन की जमाबंदी करने के लिए पंचायत वार सप्ताह में 3 दिन शिविर लगाने का निर्णय लिया गया था। डीएम मनीष कुमार मीणा ने कहा था कि विक्रेता और दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि और संपत्ति का निबंधन जो है वो किया जाएगा। इस स्थिति में जिन परिवारों से अभी तक पूर्वजों के नाम में ही होल्डिंग जमीन संधारित है, उन्होंने अभी तक आपसी बंटवारा कर अपने अपने नाम से जमाबंदी होल्डिंग कायम नहीं करवाई गई है, उनकी सुविधा के लिए अब सभी अचलों को सृजी जमाबंदी में छूटे हुए खाते, केसरा, रकबा और लगान के अद्यतन करवाने वाले अलावा पारिवारिक बंटवारा हेतु वंशावली तैयार करने के लिए सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को पंचायत भवन, ग्राम कचहरी, सामुदायिक भवन में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो अब आप बिहार के जमीन मालिकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। सुप्रीम लड़ते हुए बड़ी राहत दे दी है। अब बिहार के जमीन मालिक बिना दाखिल खारिज के जमीन को बेच सकते हैं या फिर दान दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा होने वाला है। इससे खरीद बिक्री करने वाले जो खास करके जमींदार लोग हैं उनके लिए बड़ी जो है वो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।